जय हिंद दोस्तों, मेरा करीबी दोस्त अजय हमेशा ब्रांडेड कपड़े ही खरीदना और पहनना पसंद करता है। और मेरी स्टूडेंट नेहा, उसे अगर बर्गर भी खाना हो तो वो मिस्टर ब्राउन या मैकडी जाना पसंद करती है, उसे लोकल शॉप से खरीदना और खाना पसंद नहीं है। आखिर क्यों कुछ लोग ब्रांडेड सामान ही खरीदना पसंद करते हैं? और वहीं पे मेरे एक मित्र आलोक, वो हमेशा लोकल सामान खरीदते हैं क्योंकि उन्हें वो सस्ता लगता है। उनका कहना है कि कंपनियां ब्रांड के नाम पे धोखा देती हैं। इन दोनों सवाल का जवाब जानने के लिए हमें ये जानना और समझना होगा कि ब्रांड होता क्या है, व्हाट इज ब्रांड। आइए इसको मैनेजमेंट की लैंग्वेज में समझते हैं। ब्रांड एक नाम है, आइकन है, सिंबल है और इसका कॉम्बिनेशन है। बहुत से लोग लोगो को ही ब्रांड समझ लेते हैं, जबकि लोगो इज अ पार्ट ऑफ ब्रांड। और ब्रांड जो होता है एक प्रॉमिस है कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए कि भैया आप हमको खरीद रहे हैं तो हम आपकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे और आपका स्टेटस सिंबल भी बढ़ाएंगे। ब्रांड इंटेंजिबल थिंग है, प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनते हैं, जबकि ब्रांड जो होता है कंज्यूमर के माइंड में बनता है, क्योंकि यह कंज्यूमर के एक्सपीरियंस और कंज्यूमर के परसेप्शन पर आधारित होता है। जैसे कि टाटा ने जब तनिष्क लॉन्च किया था तो उसके नीचे लिख भी दिया था अपना ब्रांड नेम, ताकि कस्टमर विश्वास करे कि आप जो है तनिष्क पे आ रहे हैं तो टाटा का ही सामान ले रहे हैं, वही टाटा कंपनी है जिस पर आप सालों साल से विश्वास करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि तनिष्क मार्केट में आते ही छा गया। और ऐसे ही ढेरों ब्रांड हैं जो कि इंडिया में खूब पॉपुलर हैं, जैसे टाटा, अमूल, एप्पल, गूगल, बिग बाजार, सोनी, एलजी, सैमसंग, एयरटेल, एसबीआई। एग्जाम्पल से आप समझ ही रहे होंगे कि ब्रांड आपको किसी भी वस्तु या प्रोडक्ट को बेचने वाले को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है और साथ ही साथ उसके कॉम्पिटिटर से उसको अलग पहचान देता है। आइए इसकी डिफिनीशन अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या है। Brand as a name, term, sign, symbol or design or a combination of them intended to identify the goods or services of one seller or groups of sellers and to differentiate them from those of competitors। Means मार्केटर के लिए ब्रांड को बनाना, प्रोटेक्ट करना, मेंटेन करना और ब्रांड को बढ़ाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और यह कहा भी जाता है कि आपकी मार्केटिंग तभी सफल मानी जाएगी जब आपकी ब्रांडिंग सफल होगी। ब्रांडिंग का मतलब ही हो गया कि आप कस्टमर के प्रति वफादार हैं, आपका प्रोडक्ट जो है सालों साल कस्टमर की उम्मीदों पे खरा उतरता आया है और आगे भी खरा उतरता आएगा। हालांकि कभी कभी कुछ ब्रांड हैं जिनका वक्त वक्त पे डिफेम भी हुआ है, जैसे कि कुछ ही साल पहले मैगी में एलईडी की मात्रा जरूरत से ज्यादा पाई गई थी, जिसकी वजह से इसको काफी नुकसान हुआ था, इस ब्रांड को काफी नुकसान हुआ था। बात यहीं पे आती है कि फिर क्यों कुछ लोग हमेशा ब्रांडेड सामान ही खरीदना पसंद करते हैं। वजह यह है कि कंपनियां अपने ब्रांड को लेके बहुत ही सचेत और चौकन्नी होती हैं, हमेशा उसमें अपने पैरामीटर को फॉलो करती हैं, स्टैंडर्ड का ध्यान देती हैं और कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही उसको प्रोडक्ट को प्रोवाइड करती हैं, उस प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराती हैं और कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करती हैं। लेकिन बात यहां पर यह भी आती है कि क्या जो लोकल सामान खरीदते हैं वो गलत है? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में आप ब्रांडेड सामान खरीद सकते हैं तो आप खरीदिए, आपकी पसंद और नापसंद के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप लोकल सामान खरीदते हैं तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप उसे चेक करके, देख के, परख के, पहचान के उसे खरीदें। क्योंकि ब्रांडेड सामान जो होता है उसमें आप निश्चिंत होते हैं कि हाँ, ये सामान हम खरीद रहे हैं तो हम निश्चिंत हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर कभी कोई इनकेस दिक्कत आती भी है तो कस्टमर सर्विस पर जाकर हमें उसका सलूशन मिल जाएगा। जैसे आप एप्पल का फ़ोन खरीदते हैं तो आपको पता है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आती भी है इनकेस तो उसका सलूशन आपको चुटकियों में मिल जाएगा। जबकि अगर कोई लोकल कंपनी का सेलफोन आप खरीदते हैं तो आप डाउटफुल रहते हैं, इसीलिए ज़्यादातर लोग ब्रांडेड सामान खरीदना पसंद करते हैं। हाँ, कंपनियां ब्रांड के नाम पे लूटती नहीं हैं, बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो उनका खर्च है या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में जो उनका खर्च अलग से बढ़ जाता है, चाहे वो प्रमोशनल टूल्स हो, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग या मीडिया का यूज जो होता है, उस पर जो खर्च होते हैं उसमें एड ऑन हो जाते हैं, जिसको आप एमआरपी बोलते हैं। इसकी वजह से प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों का यह मानना है कि कंपनियां ब्रांड के नाम पे लूटती हैं। दोस्तों, यहां पर हम लोकल सामान की बुराई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद अपने पड़ोस का कमला छोला वाले का छोला खाना पसंद है। मैं उसके लिए किसी ब्रांड को नहीं ढूंढता हूं, बल्कि अपने पड़ोस में जाके उस छोला को बड़े चाव से खाता हूं।
तो बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है कि उस ब्रांड को आप पसंद करते हैं, उसको आप खरीद सकते हैं, उसको आप बेयर कर सकते हैं, तो ठीक है, आप खरीदिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है और थोड़ा बहुत आपकी जेब पर भी निर्भर करता है। और अगर आप लोकल सामान खरीदते हैं जो वेल नोन नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते कि आप जैसा सामान ले रहे हैं वैसा पैसा दे रहे हैं, तो सामान क्या वैसा ही मिल रहा है आपको, जो आपके हाथों में प्रोडक्ट आ रहा है क्या वैसा ही है। अगर वैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ब्रांडेड सामान लेते हैं तो आपकी निश्चिंतता बढ़ जाती, आप निश्चिंत हो जाते हैं, आपको चिंता नहीं रहती जो आपने सामान खरीदा है कहीं उसमें आप ठगा तो महसूस नहीं करेंगे। इसीलिए कंपनियां सालों साल मेहनत करती हैं अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग में, और जब एक बार किसी भी कंपनी का एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट बन जाता है, एक प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है। आज भी हमें कुछ चिपकाना हो तो दुकान पे जाके हम यही कहते हैं फेविकोल दे दो, और बहुत पहले यही होता था, फोटोकॉपी कराना हो तो कहते थे जीरोक्स कर दो। तो ये ब्रांडिंग ही तो है कि फेविकोल का नाम याद आ रहा है और आप जीरोक्स कह रहे हो, जबकि जीरोक्स भी कंपनी का नाम है, डॉक्टर फिक्सिट के प्रोडक्ट का नाम है फेविकोल। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ब्रांडिंग है जिसकी वजह से लोग उसका नाम याद करते हैं और वही नाम दुकान पे पुकारते हैं और दुकान वाला भी वही सामान आपको पकड़ा देता है। तो कहीं ना कहीं इससे कंपनी का फायदा होता है, इसलिए ब्रांडिंग से कंपनियों का फायदा होता है और ब्रांडिंग होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रांडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तभी आपकी मार्केटिंग सफल मानी जाएगी। तो इस तरह देखा दोस्तों हमने कि क्यों कुछ लोग ब्रांडेड सामान लेना ही पसंद करते हैं और वो अपनी जगह गलत भी नहीं है। हाँ, एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं, कभी कभार कुछ गलतियां होती हैं जिसको अच्छी कंपनियां वक्त रहते सुधारती हैं और सही करती हैं। यहीं पे क्वेश्चन आता है कि ब्रांडिंग ये है तो फिर ट्रेडमार्क क्या है, फिर कॉपीराइट क्या है और पेटेंट क्या है, ये सब में फर्क क्या है, इन सब पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।